Hi everybody, how are we today? Okay, today Sapna Vatla welcomes you to a very interesting session of high score English. And what are we going to do today? We are going to do phrasal verbs. अब बताइए हमारे को phrasal verbs की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे को phrasal verbs की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को एनरिच करना चाहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं। आप लोगों को सबको मालूम है हम अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, मेकअप करते हैं, बाल बनाते हैं, बाल कटवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे दिखना चाहते हैं। उसी तरह से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, whatever we speak, that also makes a very big impression on the person who is standing before us. Okay, so in order to make a good impression, we have to use good language, and the good language or a language that is ornamented is only can be done only by phrasal verbs. अब phrasal verbs जो है, phrase का मतलब क्या हुआ? Where we do not have a subject, we have probably a verb, but the meaning is complete. The meaning is complete. Subject or we can say ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन वर्ब के कारण मीनिंग हमारा कंप्लीट है, सामने वाले को कम्युनिकेट हो जाता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। दैट इज फ्रेजल वर्ब। सो वन थिंग इज देयर, वर्ब है। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, दीज आर सेट ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट मीनिंग। अब सबसे पहले हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ? स्टॉप वर्किंग। माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार जो है बंद हो गई। तो जब कार बंद हो जाती है तो आप ऐसे नहीं कहते माई कार स्टॉप्ड वर्किंग, आप कहते हो दैट माई कार ब्रोक डाउन। देन ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, यानी आपको किसी ने भी इनवाइट नहीं किया है, आप जबरदस्ती कहीं पे घुस रहे हैं, तब आप बोलते हैं ब्रेक इनटू। द पुलिस ब्रोक इनटू हिज हाउस फॉर दिस थिंग टू अरेस्ट हिम। देन ब्रेकअप। ब्रेकअप तो हम सब जानते हैं कि ये दैट इज अ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब दीज डेज अमंग द यंग जनरेशन। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड एनी रिलेशनशिप। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आप ब्रेकअप यूज करते हो या आप ये वर्ड यूज करते हो एंड ऑफ रिलेशनशिप? ऑब्वियसली ब्रेकअप। तो क्यों करते हैं हम यूज? क्योंकि ब्रेकअप यानी दो सेट ऑफ वर्ड्स जो है दैट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब है टू मेंशन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को उठाने को कहते हैं ब्रिंग अप। सो आई विल ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हेन वी एंटर द क्लास टुडे। ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू रिटर्न एनीथिंग। ओके, शी ब्रॉट बैक हर मदर फ्रॉम बनारस, तो वापस वो कोई अपनी मां को वापस लेके आई या देना। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश। पब्लिश करना, रिलीज करना। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं शी ब्रॉट आउट हर बुक इन अ वेरी बिग दिस थिंग विद अ वेरी बिग फैंसी काइंड ऑफ अ पब्लिक रिलीज। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। शी कॉल्ड ऑफ द मीटिंग टुडे। शी कैंसिल्ड द मीटिंग टुडे, शी कॉल्ड ऑफ द मीटिंग टुडे। कॉल बैक का मतलब होता है रिटर्न अ कॉल। ये हम सब जानते हैं, दिस इज टेलीफोन एटिकेट्स। कोई हमको कॉल करता है, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं दैट वी कैन नॉट रिसीव द कॉल, तो हम क्या करते हैं? उसको कॉल बैक करते हैं। वी डोंट से वी रिटर्न अ कॉल। हमारा फ्रेजल वर्ब क्या होता है? कॉल बैक। कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू। सो इफ एनीबडी इज स्पीकिंग और उसको जो है चुप करा दिया जाता है, ब्रेक दे दिया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओके नाउ कैरी ऑन विद व्हाट यू वर डूइंग। देन कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म or to complete any action. Take away. Take away का मतलब होता है remove. Please take away this dish from this thing from the table. Shut up. Shut up का मतलब stop talking. Yeah, shut up. I do know that is, you know, kind of very rude to say shut up, but we have to say will you please keep quiet or will you please shut up. Please लगा दोगे तो shut up थोड़ा सा अच्छा लगेगा. Sit down, that is take a seat. So, okay, please sit down, please take a seat, come back, return. अब यहां पे मेरे को एक बात बोलनी है. Many people, you know what you say, come back, वापस आना, ठीक है? That is come back. लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं? Return back. भाई रिटर्न जो है वो ऑलरेडी डिनोट कर रहा है दैट एंड somebody is coming back.
तो कम जो है वो तो आने को बोलते हैं, बैक का मतलब वापस, और रिटर्न का मतलब ही कम बैक है, तो आप दो दो बार रिटर्न बैक क्यों वर्ड लगाओगे? सो व्हेन यू से रिटर्न और रिवर्ट, you will not say the word back. If you use the word come, then only you will say back. Come in means enter again. If you say, ma'am, please may I come in? I'll say yes, come in. Come in means enter. Come over. Come over means to visit anybody. Please come over to my place for a cup of coffee. Cut off. Cut off means stop suddenly. Oh, the power was cut off because she did not, she did not, gave her bill. Cut out means remove. So we cut out Shasha from our company because she was a bad company. Deal with means handle. Okay, I will deal with the company today. That means I will handle the company that is coming today. Do over means do again. Over means again. Do over. So you can say, okay, please do over the presentation again. Okay. Drop by. ड्रॉप बाय मीन्स विजिट ब्रीफली. अगर हम किसी के घर जाते हैं मे बी आधे घंटे के लिए, है ना, हम कोई और विशेष काम से जा रहे हैं लेकिन उसका घर बीच में पड़ गया, एंड वी ड्रॉप बाय टू से अ क्विक हेलो, दैट देन वी विल से ड्रॉप बाय. ड्रॉप ऑफ का मतलब डिलीवर, यानी यू ड्रॉप ऑफ, यू डिलीवर एनीथिंग टू समबडीज प्लेस और डेस्टिनेशन, दैट्स कॉल्ड ड्रॉप ऑफ. ईट आउट मीन्स यू गो टू एन रेस्टोरेंट. ओके. Figure out means understand. I have not understood the matter, but I will figure it out means I will try to understand. Fill means fill in. Fill in means complete a form. Okay. So you fill in का मतलब you complete a form, यानी fill in the blanks होते हैं ना जो, so you complete a form. Fill out का मतलब होता है write all the details. So fill out means write all the details. Find out means discover. I will find out who is the culprit. Okay. Show up means appear. Show up का मतलब क्या हो गया? Appear, किसी के सामने भी जाना. Run away means escape. Oh, she ran away from the police means she escaped from the police. Get back. Get back means return. I will get back to you as soon as I'm free means I will return your call as soon as I'm free. Get in means enter. Get out means leave a place. Put off means to postpone. किसी भी चीज को, I have put off the meeting for a while means I have postponed the meeting for a while. Then give up. Give up means stop trying. Please do not give up until you feel that you are drained out. यानी आप कभी भी do not stop trying. Give in का मतलब surrender. Give in, I have given means I have surrendered to my young kid. Go ahead. Go ahead means to start or to continue. अगर आप किसी से पूछते हैं कि मैम प्लीज मे आई राइट द एसे, देन मैम इज गोइंग टू से गो अहेड. गो अहेड मीन्स स्टार्ट, एंड इवन फॉर कंटिन्यू यूज द वर्ड गो अहेड. गो आफ्टर का मतलब होता है चेज, पीछा करना. ओके. द पुलिस वेंट आफ्टर द थीफ एंड कॉट हिम. गो ओवर का मतलब रिव्यू, यू नो, काइंड ऑफ एक बार देख लिया है, व्यू, एंड देन यू सी इट अगेन, you think all the pros and cons, that is called go over. So I will go over your resume again. Then go through. Go through means experience. I have went through a lot of problems in my life means I have experienced a lot of problems in my life. Grow up का मतलब become an adult, become mature. Grow up please and take your own decisions. अपने decisions खुद लो, अब तुम mature हो गए हो. उसके बाद होता है hand in. Hand in का मतलब क्या हुआ? सबमिट. अगर आप कोई भी चीज को, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हो तो आप कहोगे आई हैंडेड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू द पुलिस. हैंग आउट का मतलब ये तो बहुत से लोग जानते हैं, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड. हैंग आउट का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हैंग ऑन. हैंग ऑन मीन्स वेट. अगर आप सपोज आप फोन पे बात कर रहे हो और कोई आपको आके डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको कहते हैं हैंग ऑन, आई विल कम बैक टू यू. होल्ड ऑन ऑल्सो मीन्स वेट. स्पेशली फोन पे आप उसको बोलते हो होल्ड ऑन का मतलब वेट करो, मैं अभी फोन जो है एक सेकेंड कॉन्वर्सेशन रोक के मैं कोई और काम करूं. कीप ऑन मीन्स कंटिन्यू, एंड कीप अप. कीप अप मीन्स मेंटेन. हम कहते हैं ना कीप अप द गुड वर्क, अपना अच्छे जो है कार्य मेंटेन करो. लेट डाउन. लेट डाउन यानी डिसअपॉइंट. अगर आप किसी से भी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो, देन यू से शी हैज लेट डाउन मी.
Look after means to take care. The parents look after their children with full love. Look for का मतलब होता है search, है ना? Look out, look for. So the police went to look for the thief. Put out का मतलब होता है extinguish. Especially ये fire के लिए use होता है. She put out the fire means she extinguished. उसने आग बुझा दी. Look out means again, see, one is look after, take care of, look for, search. Look out का मतलब होता है be careful. Look over means review, which we have done. Put on means wear. Put on. अब देखिए कई बार है ना, आप कहते हो मैंने लिपस्टिक लगा ली. I have put on the lipstick. I have put on the makeup. So you wear a makeup. Okay? You wear makeup, you wear a lipstick, you wear a perfume, you wear a mascara, you wear an eyeliner. Makeup का मतलब होता है invent और I would rather say reconcile. Makeup का मतलब reconcile यानी समझौता करना. I made a mistake, but I made up for it by cooking for my mother. यानी मैंने अपनी माँ के लिए reconcile किया, उनके साथ compromise करके उनके लिए काम किया. Make out means understand. समझने को बोलते हैं. I made out by just looking at her what she wanted to say. Pass out का मतलब होता है faint, बेहोश होना. She passed out because she was famished. Famished यानी बहुत बुरी तरह से भूखी थी. She passed out यानी वो unconscious हो गई, बेहोश हो गई. Pass away means die. So he passed away early in the morning. Pick up यानी collect or learn. Pick up, I picked up my daughter from the school. तो pick up का मतलब होता है collect करना. Point out यानी indicate. She pointed out my mistakes in front of the public. And put away का मतलब होता है to clean. Please put away the dirty dishes. I will do it afterwards. So now this was, a very quick kind of phrasal verbs which we have done today. And it is made simple. I hope you have understood it. This is Sapna Batla signing off for today. Bye.